दोस्तों, कोविड का दौर लगभग खत्म हो चुका है और कंपनियां धड़ल्ले से नौकरियां देने में लगी हैं। लेकिन जो कंपनियां नौकरियां दे रही हैं, उन्हें भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब उन्हें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गौरव अग्रवाल, जो कि सीए हैं। इसके साथ साथ वो रिकेक्स के फाउंडर और को फाउंडर्स प्लैनेट के भी फाउंडर हैं। गौरव, आपका स्वागत है हमारे शो में। और सबसे पहले मैं बता दूं कि गौरव की कंपनी ने पिछले साल तकरीबन 250 लोगों को नौकरियां पे रिक्रूट करवाया था। इसके साथ साथ वो 800 से ज्यादा कंपनियों के लिए काम करते हैं। गौरव, सबसे पहले मुझे एक बात बताएं कि अब नौकरियों का दौर चालू हो चुका है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक कंपनीज को ध्यान में रखनी चाहिए और कब रिक्रूटमेंट करना चाहिए? थैंक यू गुरविंदर फॉर कॉलिंग में। रिक्रूटमेंट, कोई भी टीम को अगर आप रिक्रूट कर रहे हो, वो सबसे ज़रूरी ये ध्यान रखना है कि इनफैक्ट टीम ही आपकी कंपनी को बनाती है। चाहे वो कोई यूनिकॉर्न हो या इवन एक 100 करोड़ की कंपनी हो, अगर अच्छी टीम नहीं होगी, अच्छे बड़े आइडिया पे भी अगर आप काम कर रहे हो, एग्जीक्यूटर्स हैज़ टू बी परफेक्ट। तो ये जो एग्जीक्यूटर्स हैं या जो टीम बना रहे हो, सबसे पहले आपको असरटेन करना है कि कौन से डिपार्टमेंट और कौन से स्किल्स की कमी आपकी कंपनी में है जो आपके आइडिया को एग्जीक्यूट करने में रोक रही है। जब आप ये स्किल्स आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना है। वो जॉब डिस्क्रिप्शन एसेंशियली आपको हर जगह पे सर्कुलेट करना है, चाहे वो फ्री जॉब पोर्टल्स हो, चाहे आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ काम कर रहे हो, और अपने सोशल हैंडल्स पे भी आपको ये बताना है सबको कि इस स्किल सेट्स के लोगों की आप तलाश कर रहे हो। और ये चीज़ ज़रूर बताना है कि ये स्किल सेट्स की ज़रूरत आपको है, उसके अगेंस्ट में आप क्या ऑन टेबल रख रहे हो, आपकी कंपेंसेशन क्या है, क्या आप एक्सपीरियंस चाह रहे हो। हर एक चीज़ आपको डिटेल में लिखना है अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि जो भी कैंडिडेट उस जॉब डिस्क्रिप्शन पे अप्लाई करेगा, उसको वो अवेयरनेस रहनी चाहिए, उसको वो पता होना चाहिए कि वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कंपनी से। क्योंकि नो डाउट कैंडिडेट्स की भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ी है, उनकी भी अवेयरनेस बढ़ी है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर कंपनी अपने आप को पोजीशन ठीक प्रकार से करे, और नॉट ओनली पोजीशनिंग बट कम्युनिकेशन भी अपनी परफेक्टली रख पाए। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि उन्हें कैसे रिक्रूटमेंट करना चाहिए, कौन सा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए जिनसे सही एम्प्लॉयज का वो चुनाव कर सके। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि वो एम्प्लॉय तो चुन लेते हैं, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि यार इफेक्टिव मैनफोर्स नहीं है, जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो जो चाहिए था वो नहीं मिला, वो कैसे मिलेगा? राइट। तो सबसे पहले तो सोर्सिंग करने दौरान आपको अपना एक बजट डिफाइन करना है। बजट कि भाई ये स्किल्स के लिए, मान लो मुझे डिजिटल मार्केटिंग का मैनेजर रखना है, तो आपको ये बजट डिफाइन करना है कि आप कितना रुपए तक दे सकते हो। उसके अलावा आपको ये भी डिफाइन करना है कि आपको कब तक वो हायरिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हायरिंग का प्रोसेस में आपको चाहिए मैन पावर 15 डेज में, और आप फ्री हायरिंग्स के चक्कर में 3 महीना 4 महीना आप हायरिंग के प्रोसेस में लगा दिया। तो आपको ये टाइमलाइन डिफाइन करना बड़ा जरूरी है। उसके अलावा आप सोर्सिंग के लिए फ्री पोर्टल्स हैं, लिंक्डइन है, आप वहां पब्लिसाइज कर सकते हो, अपने जॉब्स को डाल सकते हो। काफ़ी और अलग अलग जॉब पोर्टल भी हैं, फ्री जॉब पोर्टल्स, वहां आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हो। जैसे एक रिक्रूटमेंट अगर एजेंसी है जो कि एक्सपर्ट है आपके डोमेन पे, आपकी सिमिलर इंडस्ट्रीज पे काम करते हैं, आप उनका असिस्टेंस लो, आप उनकी हेल्प लो कि भाई मुझे ऐसा ऐसा जॉब डिस्क्रिप्शन का कैंडिडेट चाहिए, ये टाइमलाइन है, आप मुझे हायरिंग करके दो। उस तरीके से आप हायरिंग्स की तरफ बढ़ सकते हो, अच्छे मैन पावर रिक्रूटमेंट की तरफ बढ़ सकते हो। बरो, एक बात और पूछूंगा कि चलिए हायरिंग तो कर ली, जो आपने बोला उसको फॉलो करके हायरिंग कर ली, लेकिन उसके बाद एम्प्लॉयज से कैसा बर्ताव किया जाए, कैसा उनसे डील किया जाए, ताकि उनसे उनका प्रोडक्टिव जो उनका ये है, उनसे ज्यादा से ज्यादा काम लिया जा सके, उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। ये किस पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए कंपनीज को? सबसे जरूरी है टू रिस्पेक्ट योर टीम मेंबर्स। ओके, रिस्पेक्ट के साथ साथ लीगली भी आपको बहुत अवेयर रहना है। उनको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, उनकी टाइमली पे स्लिप्स देना, उनको टाइमली पेमेंट्स करना, उनका हर एक चीज में ख्याल रखना और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। अब वो टाइम नहीं है कि आप बंद दरवाजे के पीछे आप एज अ बॉस आप एक्ट कर रहे हो। ये हाई टाइम है आप एक टीम की तरीके से काम करो। आप एक टीम पूरे साथ में आप लग के उनकी प्रॉब्लम्स को समझो
और मिल के सोल्यूशन करो। दैट इज द राइट क्वालिटी ऑफ अ लीडर राइट नाउ। आप अगर सोचोगे नहीं भाई टीम ही सब कुछ कर देगी और मैं अलग बैठा रहूंगा, मैं उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, वो चीज़ नहीं हो सकता आज के समय में। सो ये सबसे प्रायोरिटी है। आपको एक स्टेप डाउन करना है, आपको उनके साथ मिल के काम करना है, उनका रिस्पेक्ट करना है और लीगली उनको जो जो चीज़ें चाहिए वो उनको प्रॉम्प्टली देनी है, जो जो मैंने पॉइंट्स बोले। एक लास्ट सवाल कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे जो लोग रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉयज को करने के पहले या करने के बाद, ऐसी कौन सी बातें जिनसे वो बचें? जैसे मैंने कहा स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं तो आप प्रोविडेंट फंड का आप रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद प्रोविडेंट फंड का व्यवस्था करें, एक शायद प्रॉपर एक्सपर्ट को इंगेज करें या पोर्टल को इंगेज करें जिससे आप पीएफ का ध्यान रख पाएँ। 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ में ईएसआई का एप्लीकेबिलिटी होता है कंप्लायंसेस में। उसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स है। प्रोफेशनल टैक्स वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र में एप्लीकेबल है। प्रोफेशनल टैक्स भी आपको डिडक्ट करना पड़ेगा हर स्टाफ का, और उसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन 100% रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा आपको पे स्लिप्स देनी है, आपको अटेंडेंस रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन करने हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल तैयार रखने हैं। उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर आपने इशू किया है, वेदर दैट इज प्रॉपर्ली साइंड, सारे क्लॉजेस प्रॉपर हैं कि नहीं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लीगली पक्का ध्यान रखना है, जो कि स्टार्टअप्स ऑफन अवॉइड कर देते हैं कि नहीं भाई ये तो चल जाएगा, एक शायद मेल से हो जाएगा, बट नहीं, आपको हर एक चीज का प्रोसेस ओरिएंटेड काम मेंटेन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, आपने लगता है मुझे जो आज बातें कही हैं जो देखने वाले हैं उनको बहुत फायदा होगा। जो कंपनीज, नई कंपनीज या फिर स्टार्टअप्स या फिर यूनिकॉर्न्स या कोई बड़ा बिजनेस करते हैं वो अगर रिक्रूटमेंट करेंगे तो जरूर इस बातों को फॉलो करेंगे। और गौरव हमेशा हमारे साथ हैं, और अगर आपको इनसे सलाह लेनी है रिक्रूटमेंट के बारे या कुछ भी जानना है तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे स्क्रीन पर दी जा रही हैं, आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर आप एक स्टार्टअप है, आप चाहते हैं कि आपका वीडियो बने और लोग आपके बिजनेस को जाने, तो हमसे बात करिए, चल जीनियस से बात करिए, क्योंकि हमारा मकसद आपके बिजनेस को प्रमोट करना है और आपको कामयाब होते देखना है। ज्यादा डिटेल्स हमारे स्क्रीन पर भी दी गई हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करो कि गौरव ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। धन्यवाद गौरव हमसे बात करने के लिए।